अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन अर्जुमंद और आपको आज की इस नई वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम कहती हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ब्लीच क्रीम के बारे में जो कि ना सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत ज़्यादा फेमस भी है। लेकिन एक बात तो जहन नशीन कर लें कि कोई भी ब्लीच क्रीम चाहे वो जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होते हैं। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपने अक्सर वीडियोस में सिर्फ तारीफ़ें ही सुनी होती हैं। कोई भी ये बताना पसंद नहीं करता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। अब ये तो कन्फर्म है कि साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी होते हैं, लेकिन हम इन साइड इफ़ेक्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट्स तो सभी को चाहिए होता है और सभी को साइड इफ़ेक्ट्स का भी पता होता है, लेकिन उसके बावजूद हम वो चीज़ यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच क्रीम कौन सी अच्छी है और इसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, और अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो इनको कैसे कम से कम किया जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स, मेरे पास है क्यूने की ब्लीच क्रीम। नो डाउट ये मोस्टली अच्छे यानी महंगे पार्लर्स में यूज़ होती है और इसका रिजल्ट भी इंस्टेंट मिलता है, यानी आप कह सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देती है, चेहरे को एकदम गोरा कर देती है। लेकिन आपने इस ब्लीच को ख़रीदते वक्त एक बात ज़रूर याद रखनी है कि आपने शॉपकीपर को ज़रूर कहना है कि फेस के लिए ब्लीच क्रीम चाहिए, क्योंकि इसमें ये इसका पाउडर है और ये साथ में इसका डेवलपर है। आपने डेवलपर 20 वॉल्यूम का ही लेना है, क्योंकि इसमें हेयर डाई के लिए भी डेवलपर होता है जो कि 30 या 40 वॉल्यूम का होता है। तो आपने ये पाउडर इसमें स्ट्रीकिंग के लिए ऐड करना है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देती हूँ, क्योंकि अक्सर पार्लर्स वाले हमें नहीं बताते कि वो कौन सी ब्लीच क्रीम और कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने लेना है डेवलपर। क्वांटिटी आपने उतनी ही लेनी है जितने हिस्से पर आपने इसको अप्लाई करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डेमो दे रही हूँ, इसलिए मैं इसे कम क्वांटिटी में ले रही हूँ। सेकंड, आपने इसमें ऐड करना है पाउडर। नेक्स्ट, इसमें आपने सॉफ्ट टच का स्मूथ लोशन ऐड करना है। आप किसी भी ब्रांड का स्मूथ लोशन ऐड कर सकते हैं, और यही वो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपकी स्किन पर साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम करेगी, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और आप चाहते हैं कि स्किन पर रेडनेस ना हो, रैशेस ना हो। तो ये आपने ज़रूर ऐड करना है इसमें। लास्ट में आपने इसमें ऐड करना है शाइनर। यहाँ पर मैं सॉफ्ट टच का ही शाइनर ऐड कर रही हूँ, 3 से 4 ड्रॉप्स, जिससे आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो आएगा। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और ये देखें व्यूअर्स, ये आपकी बेस्ट ब्लीच क्रीम रेडी है, जो कि ना सिर्फ पार्लर जैसा रिजल्ट देगी बल्कि आपकी स्किन पर किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो अब आपने इसे अप्लाई करना है अपने फेस पर, आँखों को बचाते हुए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ब्लीच करने के बाद आपने क्या करना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि आपने लेना है एलोवेरा जेल। आप फ्रेश एलोवेरा भी ले सकते हैं, और इसमें ऐड करनी है कसूरी हल्दी की 1 चुटकी से भी कम मिकदार, और फिर आपने इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, बिल्कुल जेंटली मसाज करते हुए। ये आपने सिर्फ 5 से 7 मिनट तक करना है, और उसके बाद आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है। इससे ना सिर्फ आपके चेहरे पर जो ब्लीच की वजह से ब्लीच के साइड इफ़ेक्ट का चांस था वो ख़त्म हो जाएगा, बल्कि स्किन स्मूथ और ग्लो भी करेगी। तो बहुत उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी तमाम सुपर वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले मिल सकें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।